हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैं वीडियो लेके आई हूँ यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम रहता है, जिसके बारे में आपको पता ही है कि ये साल में 2 बार होता है। तो बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है आपकी एक इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको जानकारी दूंगी यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो बेसिकली मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा सब्जेक्ट लो सब्जेक्ट है, और अगर अब तक जितना मैं यूजीसी नेट को समझी हूँ उस हिसाब से आपको बताते हैं। तो यूजीसी नेट, पहले मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। तो यूजीसी नेट के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, और ये जून वाली साइकिल के लिए निकले हैं। ये साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, एक बार जून में एंड दूसरा जो है दिसंबर में। ठीक है। तो ये जो एग्जाम रहता है 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आते हैं ग्रेड 1 में, यानी कि लाइक जेआरएफ स्टूडेंट्स, जो कि लाइक जिन बच्चे की एक मेरिट लिस्ट लगा लो आपको कि फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट एंड थर्ड स्टूडेंट। सबसे पहले जो सबसे टॉप के बच्चे होते हैं वो जेआरएफ में अब जाते हैं, उनको जो स्टाइपेंड भी मिलता है। एंड सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेट क्लियर होता है। जो नेट आपको पता ही होगा कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको नेट जो है वो नेसेसरी है कहीं भी पढ़ाने के लिए। एंड थर्ड जो है वो रहता है आपका पीएचडी। पीएचडी के लिए क्या है, अगर आप जो है धीरे धीरे वैसे ये चल रहा है, अभी हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ नहीं है, बट लाइक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी हर एक यूनिवर्सिटी में जो है ये एग्जाम जो है, अगर किसी स्टूडेंट ने थर्ड वाले नंबर पे, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले नंबर पे उसने पीएचडी बेस जो है एक एग्जाम क्लियर कर लिया है नेट में, यानी कि इतना स्कोर उसने ले लिया है कि उसका पीएचडी के लिए वो क्वालिफाई है, तो उसको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा पीएचडी के लिए, जो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस लेती है। ठीक है। तो इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको और अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अभी आप देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जो है एप्लीकेशन की अगर आप डेट देखोगे तो ये जो है 16 अप्रैल से 7 मई तक ये डेट रहने वाली है। एंड इसके बाद देखते हैं जो लास्ट डेट है हमारी, जैसे कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, बट किसी कारण से आप अपनी फीस नहीं कटवा पा रहे हैं, तो जो फीस के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है वो है 8 मई का। एंड इसमें जो आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से अपनी फीस को जो है वो कटवा सकते हैं। करेक्शन विंडो जो है उसके अगले दिन ही ओपन कर दी जाएगी, 9 मई से 10 मई तक। अगर बाई चांस आपके फोन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई है तो करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, आप उसे ठीक करा सकते हैं, क्योंकि ये नेसेसरी है कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक गलत हो गई है, मिसमैच हो गई है, तो देन आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगा। और अगर आप एग्जाम में बैठ भी गए तो वो आपके डाटा से मैच नहीं करेगी, जिसमें क्वालिफाई होने का मतलब भी क्या है ना। तो उसके बाद है जो आपकी सिटी स्लिप है, ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड है, उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। अगर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता होगा, आप फॉर्म भरते हो, करेक्शन विंडो ओपन होती है, वो बंद होती है, देन जब आपका एग्जाम आने वाला होता है उससे 15 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है सिटी स्लिप आ जाती है, 7 दिन पहले। और 7 दिन से लगभग 3 या 4 दिन पहले तक आपका एडमिट कार्ड आ जाता है इन जनरल। कई बार वो लेट भी हो जाता है, लाइक 2 दिन पहले भी आता है। बट आपको सिटी का ध्यान रहता है कि आपका पेपर जो, अगर लाइक मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने अपना एग्जाम सेंटर, मान लो मैंने हिसार भरा हुआ है और एक फरीदाबाद भरा है, एक चंडीगढ़ साइड का कोई मैंने सेंटर भरा है अपना, तो मेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा एग्जाम चंडीगढ़ में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी टिकट्स बुक कर सकती हूँ कि मुझे चंडीगढ़ जाना है इस दिन के लिए, तो मैं कब जाऊंगी। शिफ्ट आपको अपनी पता लग जाएगी, आपका पेपर जो सुबह वाली शिफ्ट में, शाम वाली शिफ्ट में, इतना आपको आइडिया दे दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देन आपका जो है एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपकी जो डेट ऑफ एग्जाम रखी गई है इसके अंदर, आपको पता हो अगर, तो ये जो है हमारा एग्जाम जो है वो 85 सब्जेक्ट होते हैं, आई गेस इट्स, हाँ 85 सब्जेक्ट होते हैं। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है हमारा, एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक शाम की शिफ्ट होती है। अलग अलग सब्जेक्ट का कराया जाता है, वो यूजीसी नेट खुद से लाइक उसको डिसाइड करता है। अगर इसमें देखें तो ये 21 जून से लेके 30 जून तक आपके एग्जाम कराए जाएंगे। इन्हीं एक दिन के बीच में आपके सब्जेक्ट का भी जो है वो आएगा, लाइक आपका पेपर जो किस दिन है। एंड उसके बाद जो है आपकी आंसर की आती है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। आंसर की आने के बाद जो है आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज होते हैं कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया, आपकी आंसर शीट भी आती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बट वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है, उसे आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम एग्जाम फॉर्म की बात करें तो ये सब कुछ आपको, और जितनी भी चीजें हैं, आंसर की हो गई, क्वेश्चन पेपर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट में मिलेगा, वहीं से आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फीस स्ट्रक्चर जो है जनरल के लिए और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए ये है 1150। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 600। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए है 325 रुपए। ठीक है। और ये जो एग्जाम है आपको अगर पता हो तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो है हमारा एग्जाम रहता है। इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि सबके लिए सेम रहता है, और देन होता है आपका पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो। अगर इस एग्जाम की बात करूँ मैं, तो ये एग्जाम जो है आप अपनी मास्टर अगर आप परस्यूइंग में हो, यानी कि लाइक अगर मैं हूँ, जैसे मेरा सब्जेक्ट लो है, मैं एलएलएम कर रही हूँ, तो मैं अपने एलएलएम के फर्स्ट ईयर में भी है ये एग्जाम दे सकती हूँ। बट उसकी शर्त ये है कि ये एग्जाम देने के 2 साल के अंदर अंदर मुझे अपनी एलएलएम कंप्लीट करनी है। मास्टर्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद भी दे सकते हैं, बट ये आपके पास वो रहता है कि लाइक आप इसे पहले भी दे सकते हैं। अगर आप ये जो है एक, आपको ये पता ही होगा कि कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम रहता है, ऑनलाइन आप इसे बैठ के कंप्यूटर पे आपके पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि जनरल पेपर होता है। मैंने आपको बताया भी, ये जनरल पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हर एक बच्चे का ये पेपर जो है वो सिमिलर रहता है, सेम टॉपिक रहेंगे, सेम सब्जेक्ट रहेगा, सेम ही मार्क्स रहेंगे आपके। ठीक है। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में ये जो है हमारा रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे, वही 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा, और उसमें आपके 200 के टोटल 300 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है। और इसमें जो लाइक आपके क्लियर होगा वो मेरिट बेस के हिसाब से होगा। ये नहीं है कि आप अपने पासिंग मार्क्स ले लोगे तो आप जेआरएफ के लिए क्लियर कर जाओगे, इतने पासिंग मार्क्स ले लोगे तो आप नेट के लिए क्लियर कर जाओगे, इतने ले लोगे तो आप पीएचडी के लिए क्लियर करोगे। नहीं, ये एक जो है लाइक मेरिट बेस्ड रहेगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको पेपर की बात करूँ तो यूजीसी नेट के लिए जो मुझे पर्सनली सही लगते हैं, पेपर 2 अगर हम 2 सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए अरिहंत की बुक जो है अच्छी है, उसकी मटेरियल वगैरह। बाकी आप यूट्यूब से देख सकते हैं, और भी डिफरेंट अलग अलग जगह अगर आप पेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स जो है वो मिल जाएंगे। पेपर 1 की बात करें तो उसके लिए भारत सर के लेक्चर आप देखना और उनका आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वो मोर देन इनफ रहता है। लाइक अगर आप खुद की मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी इज द की, आप अच्छे से मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपका पेपर 1 इसमें हो जाएगा। ठीक है। बट उसके साथ साथ आपका पेपर 2 भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड आपको लगातार PYQ करने हैं। ऐसा मैं कोई टारगेट नहीं दूंगी कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, आपका हो जाएगा। नहीं, आप अगर सही से पढ़ाई करोगे तब हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे, PYQs देखो, आप जो पढ़ रहे हो उसे आप PYQs को सोल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किस टाइप के PYQs आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मैथ का फॉलोइंग आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आप वैसे ही क्वेश्चन क्रैक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सब इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो यही था आज की यूजीसी नेट की इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो में। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ मेरे से जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर सवाल छोटा हुआ तो आई मेक श्योर कि मैं कमेंट में ही आपका जवाब दे दूं, बट अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट हुए तो देन आई मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।